बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 7, now we are going to start work for day 3. Student, in previous day आपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपने बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये फ्रैक्शन है या नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जिस स्टूडेंट नीचे नंबर लिखा होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बाहर, और जो ऊपर में डिनोमिनेटर बाहर और न्यूमरेटर अंदर आता है, यहाँ पे क्या आएगा 2। क्या 100 के टेबल पे 2 आता है क्लास? नहीं आता, इसीलिए हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और आगे एक क्या लगा देंगे, 0। क्या 100 के टेबल पे 20 आता है? नहीं आता। आप देखें, ये 10th वैल्यू है और ये क्या है, 100 है। इस डेसिमल पॉइंट से एक और जीरोस लेने से पहले आप यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, क्योंकि हम एट अ टाइम 2 जीरोस डेसिमल पॉइंट से ले रहे हैं, इसीलिए हमने क्या लगाया, पॉइंट के बाद 0 लगाया। 100 2s क्या होता है, 200, माइनस किया 0। जी स्टूडेंट, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल्स जो आपके पास फनाइट हो, मतलब कि महदूद मुद्दत तक ख़त्म हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो आपके पास डिवीजन चलती ही जाए, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। जी क्लास आगे देखिए, पार्ट 2 है 27/20, 27 अंदर और 20 बाहर। 21 था 20, माइनस किए, 7 से 0 गए 7, 2 में से 2 गए 0। लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, अब पॉइंट लगा के मैंने आगे क्या लिख दिया, 0। 23 था 60, माइनस करें, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 6 गए 1, पॉइंट लगा के आगे क्या रहेगा, 0। 25 था 100, इसका रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जी क्लास, नेक्स्ट देखिए, पार्ट 3/25, 25 बाहर लिखेंगे और 3 अंदर। 25 आपका क्या है, डिवाइजर, और 3 क्या है, डिवाइडेंड। जी 25, अब आप ये देखें कि 3 तो नहीं रहता 25 पे, इसीलिए हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया और यहाँ पे क्या ले लिया, एक 0। 25 1 25, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, डेसिमल पॉइंट दिया तो आगे क्या रहेगा, 0। 25
2s are 50। ये क्या हुआ हमारे पास? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट देखें, 31 डिवाइड पार्ट 4 है 31 बाय 50। 50 बाहर आ जाएगा और 31 अंदर। क्या क्लास 50 के टेबल पे 31 जाता है? नहीं जाता। पॉइंट लगाएं और यहाँ क्या आ जाएगा? 0। 56 आर 300 माइनस किया 10, पॉइंट लगा हुआ, आगे क्या आ जाएगा? 0। 2 जा क्या आ जाता है? 100। तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपने सारे डिवाइड करते रहने हैं। जी क्लास, अब देखें कि डेसिमल पॉइंट से पहले मैंने कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ। जब हमने डेसिमल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने बताया था कि डेसिमल पॉइंट से पहले कौन सा नंबर होता है? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जब पॉइंट से पहले कुछ लिखा नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0। ठीक है। नेक्स्ट देखें, फाइव बाय 1000। जी क्लास, 1000 के टेबल पे 5 आता है? नहीं आता। सिंपल सी बात है, ये हमें भी दिखाई दे रहा है कि ये 1000 प्लेसेस पे है और ये ओनली 1 प्लेसेस पे है। तो हम इसे 1000 प्लेसेस पे कैसे बनाएंगे? देखें, डेसिमल पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा, अभी भी बहुत छोटा है। दूसरा, यहाँ पे 0 लगाने से पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0, देन एक और 0 आ जाएगा। अब आएगा 1000 5 5000। .005। नेक्स्ट देखें जी, 6 पार्ट। 20 बाय 8। 20 अंदर 8 बाहर। 8 2 16, माइनस किया, 10 में से 6 गए 4, 1 में से 1 गए 0, पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा। 8 5 था, क्या आ जाएगा क्लास? 40, माइनस करें 0 जी, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसीलिए ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपने सारे अपने क्वेश्चंस करने हैं। आप सब डिवाइड करना तो जानते हैं, बस आपने यहाँ पे ये बताना है जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आपके पास क्या है? ये आपके पास जो है टर्मिनेटिंग है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो ये आपके पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। बाकी 3 पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। 7 8 and 9 ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने खुद कौन कौन से करने हैं? 7 8 and 9 ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो के टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सिर्फ ये फर्क है कि हमने 2 में टर्मिनेटिंग डेसिमल बताए थे कि रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब हमने बताना है नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं। देखें जी,
फर्स्ट पार्ट है इसका 4/3। फोर बाय थ्री जी क्लास देखें, 4 अंदर और 3 बाहर आ जाएगा। 3 1 3, 4 में से 3 गए 1, पॉइंट लगाएं, आगे क्या रहेगा 0। 3 3 9, फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0। 3 3 9। आप देख रहे हैं कि ये आगे मुसलसल चलते जा रहे हैं, स्टॉप तो नहीं हो रहा कहीं पे अभी, तो इसी वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है क्लास। नेक्स्ट देखिए पार्ट 2/7। पार्ट 2 जी क्लास, 7 के टेबल पे क्या 2 जाता है? नहीं आता, 7 पे तो 2 आता ही नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लेके 0। 7 2 14, माइनस करें, 10 में से 4 गए 6, पॉइंट लगा हुआ है 0। 7 7 49 होता है, 7 8 56, 10 में से 6 गए 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा। 7 5 35, माइनस करें, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट लगा हुआ है 0। 7 7 49। आप देखें हमने पॉइंट के सब 0 यूज कर लिया। 4 जीरोस होते हैं ना डेसिमल पॉइंट में, 1 2 3 4 जीरोस अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन आंसर आपका अभी भी 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर हम 1 बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट देखें आप 5/11। पार्ट 3 है आपका 5/11, 5 और 11। 11 के टेबल पे 5 नहीं जाता, इसलिए मैंने डेसिमल लगा के क्या लिया, 1 0। क्या 11 के टेबल पे 50 जाता है क्लास? नहीं जाता। क्या जाएगा यहाँ पे से छोटी वैल्यू, 11 4 44, माइनस करें, 10 में से 4 गए 6, पॉइंट लगा हुआ है 0। 11 5 55, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट लगा हुआ है 0। आप देखेंगे ये मुसलसल आगे चलता जाएगा, कहीं नहीं रुक रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखें 8/13। थर्टीन के टेबल पे 8 नहीं जाता क्लास, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे 0। 13 3 39, 13 4 42, 13 5 क्या होता है 65, यहाँ पर आएगा 13 7 78, सॉरी 6 आएगा यहाँ पर। 10 में से 8 माइनस करें 2, पॉइंट लगा हुआ यहाँ क्या देगा 0। 13 1 13, माइनस किया, 10 में से 3 गए 7, डेसिमल पॉइंट में से आपने एक और 0 लिया, यहाँ पे क्या रहेगा 13 5 65, 10 में से 5 माइनस करें तो क्या रहता है 5। अब इसी तरह ये मुसलसल चल रहा है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें। टेन बाई सिक्स। जी 6 1 6 माइनस करें क्या देगा 4, पॉइंट लगा डेसिमल पॉइंट लेकर यहाँ पे क्या देगा 0। 6 6 36 माइनस किया 4 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है आगे क्या आएगा 0। 6 6 36। आप देखें मुसलसल क्या बच रहा है 4, तो ये क्या हुआ आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लास बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। ये तीनों सेम है जो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जी क्लास हमने ये 5 क्लास में भी पढ़ा, हमने 6 क्लास में भी ये क्वेश्चन पढ़ा। अब आपको ये अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए कि हम राउंड ऑफ कहाँ करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5.41 6 7 9। क्या कहा है उन्होंने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस के पॉइंट के बाद आपकी कितनी प्लेसेस होनी चाहिए 3। सबसे पहले आपने ये साइन यूज करना है कि ये इक्वलेंट है इसके 5.41। अब ये 6 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है। 6 वाली वैल्यू के बाद देखें 7 5 से क्या है बड़ी वैल्यू है, तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा इसके साथ +1, ये क्या बन जाएगा 7, तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे। क्या आंसर आ गया आपके पास 5.417। ये आपने राउंड ऑफ किया है। फिर दोबारा से बता रही हूँ 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए था 1 2 3, यहाँ तक आपने देख लिया। नेक्स्ट नंबर आपने देखना है अगर ये 5 से बड़ा है तो पीछे वाली वैल्यू में 1+, अगर ये 5 से छोटा है तो ये वैसे ही स्किप हो जाएंगी, इसको हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखें पार्ट 2, 11.10365। 11.10 ये 3 है, ये 6 है। थर्ड डेसिमल प्लेसेस क्या है 3 एंड 4 6, 5 से बड़ी वैल्यू है, इसी वजह से हम पीछे वाली वैल्यू में क्या करेंगे +1 करेंगे, तो ये क्या रहेगा 4 आ जाएगा। बस यही आपने इसमें काम करना है और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। 0.92517 0.92। अब 5 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थर्ड डेसिमल प्लेसेस के बाद 1 लिखा हुआ है। 1 5 से छोटा है इसीलिए यहाँ पर एज इट इज 5 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट 4, 3.10351 3.10 ये 3 है, ये 5 है। 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो हमने पीछे वाली वैल्यू में क्या करना है 1+ करना है। आप इसमें 1+ करें तो क्या देगा 4। 5 पार्ट देखें 206 4, 2 के बाद क्या लिखा हुआ है 0, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। 6 देखें 23.15147 23.15147
1 है और आगे क्या लिखा हुआ है 4। 5 4 से क्या है स्मॉलर है, इसीलिए 1 एज इट इज आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये आपने सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, हर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया। Now we are going to start work for day 4. Class 7. Open your book, page number 44. Student, in previous day, chapter number 3 आपका complete हो गया था। आज हमने उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। स्टूडेंट, पहला सवाल है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन है एवरी डेसिमल्स विद फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल्स जिनका डेसिमल पॉइंट के बाद महदूद मुद्दत तक नंबर आ जाएं और आपका रिमाइंडर 0 हो, वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ 2 क्लासेस ऑफ डेसिमल्स, कि 2 क्लासेस ऑफ डेसिमल्स के नाम लिखें। तो स्टूडेंट, बी पार्ट का आंसर है आपका फर्स्ट क्लास है आपकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। पार्ट 2 है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल को 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। 2 क्लासेस हैं उसकी, फर्स्ट क्लास है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स। स्टूडेंट, अब आपने बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं या नहीं। जी स्टूडेंट, इसका आंसर है सी पार्ट। सी में आएगा, पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, द नॉन टर्मिनेटिंग decimals in which a single digit or a block of digits आएगा, repeat repeats itself infinite number स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट ना हो
वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिकरिंग कहलाते हैं। देखें infinite number of times after the decimal point is called recurring decimals। जी स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि आपके पास एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है और इनफिनाइट टाइम, मतलब लामहदूद दफ़ा आपका जो है नंबर बार बार रिपीट हो ही जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर था जो आपने लिखने है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ मेनी डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट शो आर नॉन टर्मिनेटिंग। और अब आपने बताना है कि आपको किस तरह पता चलेगा कि कितने डिजिट्स आते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग शो करते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो इनफिनाइट नंबर्स ऑफ अ टाइम आपके पास दिखाई दें आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं, इनफिनाइट डिजिट्स। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है जिसमें बहुत से नंबर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट द रूल टू फाइंड वेदर आ गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और आर नॉट। कि अब आपने बताना है कि रेशनल नंबर बड़ा है या छोटा। जी क्लास, आप ये देखें पेज नंबर 45 पर इसका आंसर लिखा हुआ है अ फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग, लास्ट लाइन समरी की, if the denominator in standard form has 2 और 5 और both as factor। कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन रहे हैं 2, 5, 3, 7, ये फैक्टर्स बन रहे हैं तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं डिनोमिनेटर के तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इज इट क्लियर? इसका आपने आंसर ये लिखना है। क्या रूल है स्टूडेंट कि 2, 5, 3 और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स जो बन सकते हैं, बन रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था वो इसी की वजह से किया था कि फैक्टर बन रहे थे तो नॉन टर्मिनेटिंग आ गया था, फैक्टर नहीं बन रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखें व्हाट इज मेंट बाय द टर्म राउंड ऑफ इन डेसिमल। कि अब आपने बताना है कि राउंड ऑफ डेसिमल्स किस तरह हम करते हैं। जी स्टूडेंट, अब आप लिखेंगे इसमें द टर्म राउंड ऑफ इज यूज टू लीव द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कि डेसिमल पॉइंट के बाद हम डिजिट्स को छोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको लिख लीजिएगा। अब आप आ जाएं पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आ डैश डेसिमल में बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग भी और नॉन रिकरिंग भी तभी हो सकता है जब आपके पास डेसिमल क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग। उसी वक्त आपको पता चलता है कि वैल्यू रिपीट हो सकती है
वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। किसमें पता चलता है? नॉन टर्मिनेटिंग में। नेक्स्ट देखिए, 2 parts of a decimal separate by a dot is called the dash। ऐसा कौन सा आपके पास डेसिमल को जो सेपरेट करता है 2 पार्ट्स में, वो क्या चीज़ है क्लास? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स को सेपरेट कर देता है। नेक्स्ट देखें, इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स डिवीजन डैश आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कि अब आप बताएं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आप क्या करते हैं जो आपको पता चलता है कि फाइनाइट नंबर है? डिवीजन टर्मिनेट्स पार्ट 4। इन डेसिमल the term round off is used to leave the digits after the dash। अब आपने बताना है कि हम किसके बाद जो है राउंड ऑफ करते हैं? डेसिमल पॉइंट के बाद। आपको अभी हमने पढ़ा कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद अब राउंड ऑफ वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं दादागर। पार्ट 5 देखिए, a fraction will be terminating if the dash has 2 or 5 or both as factor। कि टर्मिनेटिंग का पता चले फ्रैक्शन में किसके हैं या नहीं है, तो किस चीज़ का फैक्टर बनाने ज़रूरी है? डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जी क्लास, फिर इन द ब्लैंक रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड है डेसिमल पॉइंट, थर्ड है टर्मिनेट्स, 4 है डेसिमल पॉइंट, 5 है डिनोमिनेटर। आप सबने लिख लिया अपनी बुक पर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट 4 पार्ट्स आपके पास दिए गए हैं, इसमें आपको जो भी इसकी करेक्ट ऑप्शन लगती है उस पर आपने जो है उस पार्ट पर आपने टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट पढ़ते हैं, टू सेपरेट अ होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट इन अ डेसिमल वी यूज द सिंबल। कि जब होल नंबर और डेसिमल पार्ट को हम अलहदा करते हैं तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? एक में क्या है? डैश, डॉट, कॉलन और डिवीजन। अब आप मुझे बताएं कि डेसिमल पॉइंट क्या शो करता है? ओनली जस्ट पॉइंट। तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? बी। आपने बी पर टिक करना है। नेक्स्ट देखें, इफ वी राउंड ऑफ द डेसिमल 3.7461 up to 2 decimal places we get। जी क्लास देखिए, ये आपके पास लिखा हुआ है 3.7461। आपको कितनी डेसिमल प्लेसेस चाहिए? 2। 3.7 ये सेकेंड डेसिमल प्लेसेस है, ये थर्ड डेसिमल प्लेसेस है। थर्ड डेसिमल प्लेसेस 5 से क्या है? बड़ी है, तो पीछे क्या हो जाएगा? +1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 3.75। जी स्टूडेंट, कौन से पार्ट में लिखा हुआ है ये? ए पार्ट में लिखा हुआ है 3.74, बी पार्ट में लिखा हुआ है 3.7, सी में लिखा हुआ है 3.84 एंड डी में लिखा हुआ है 3.75। तो इसका मतलब ये हुआ पार्ट 2 का आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, a rational number is terminating decimal if its denominator has no prime factor other than के इन फैक्टर्स के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर्स ना बने। कौन कौन से हैं वो? 2 and 5। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड का आंसर क्या है? सी। ठीक है, क्या है थर्ड का आंसर? सी है। नेक्स्ट देखें, व्हेन वी चेंज 0.25
टू द रैशनल नंबर वी गेट। अब हमने इसको चेंज करना है 0.25 को रैशनल नंबर में। देखें स्टूडेंट, पॉइंट कट करें, नीचे क्या आता है 1, आगे 1 और 2 0, 25/100 कटिंग कर लें। 5 5 द 25, 5 2 द 10 0, 5 1 द 5, 5 4 द 20। क्या आंसर आया 1/4। जी स्टूडेंट, देखें पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है 1/2, बी पार्ट है 1/3, सी पार्ट है 1/4 एंड डी पार्ट है 1/7। तो स्टूडेंट पार्ट 4 का आंसर भी क्या है, सी है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पार्ट 1 का आंसर है बी मीन्स डॉट, सेकंड का आंसर है 3.75, थर्ड का आंसर है 2 and 5 और 4 का आंसर है 1/4। जी स्टूडेंट, ये आपके टिक द करेक्ट आंसर भी मुकम्मल हो गए हैं। स्टूडेंट, आप अपने पेज नंबर 43 ओपन कर लें। पेज नंबर 43 पर हमारे पास जो है एक चीज़ दी गई है जो आपने स्किप कर दी थी। लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब ये है कि ये इससे थोड़ी मिलती जुलती हैं। जैसे हमने कल राउंड ऑफ करके कुछ इस तरह लिखा था 3.75, 3.89 कर लेते हैं। तो ये जो ये है, इसका मतलब ये है कि ये किससे मिलती जुलती हैं, 3.761 से। ठीक है, ये इससे मिलती जुलती हैं कि इसके अप्रोक्सीमेट है, कि इसके करीब तरीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन लिखना है राउंड ऑफ की जगह पर। राउंड ऑफ में कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं और देन आप उसको जो है अप्लाई करते हैं। पेज नंबर 43। Here the term round off is used to leave the digits after the decimal point. The following are the steps to round off a decimal. कि राउंड ऑफ डेसिमल को चेंज करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, डिसाइड, कि सबसे पहले आपने फैसला करना है कि आपको कितने डिजिट्स चाहिए। 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, कितने आपको डिजिट्स चाहिए। हाउ मैनी डिजिट्स वी नीड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। स्टेप 2, ड्रॉप द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ if the first most digit we want to leave is less than 5। अगर सबसे पहले आपने देखना है कि वो 5 से छोटा है तो आप उसको ख़त्म कर दें। एंड इफ़ इट इज़ 5 और मोर। अब आप देखें कि 5 या 5 से ज़्यादा, then added 1 to the required last digit before dropping the remaining digit। अब आपने क्या करना है कि पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है और बाकी सारे डिजिट्स को आपने छोड़ देना है। इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस मेथड विद सम एग्जाम्पल्स विच आर गिवन बिलो। अब नीचे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, हम इसमें से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जी स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है राइट द स्टेप्स, राइट द फॉलोइंग स्टेप्स टू राउंड ऑफ अ डेसिमल। कि अब आपने यहाँ पर डेसिमल राउंड ऑफ डेसिमल्स के स्टेप्स लिखने हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चन।
Write the following यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपने लिखना है। आपने स्टेप्स बताने हैं कि जो है राउंड ऑफ के कौन कौन से जो हमने अप्लाई करने होते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं राइट द रूल ऑफ फॉलोइंग, के रूल्स बताएं कौन कौन से हैं, स्टेप्स बताएं, जो भी आप इसमें लिखना चाहें। ठीक है, ये दोनों स्टेप्स आएंगे, इसका एक क्वेश्चन बनता है। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे पेज नंबर 45 पर। राउंड ऑफ डेसिमल प्लेसेस अप टू 2 डेसिमल। स्टूडेंट, इसमें ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ रिव्यू एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से राउंड ऑफ करना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 4.573। आपको सिर्फ इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। सबसे पहले आप अप्रोक्सीमेट का साइन यूज करेंगे, ये है 4.57। 2 छोटा है 5 से, इसलिए ये दोनों स्किप कर दिया। पार्ट 2 देखें, 107.328। 107.32, लेकिन 2 के जो बार डिजिट लिखा हुआ है वो 5 से क्या है, बड़ा है, इसी वजह से क्या हो जाएगा 3। पार्ट 3 देखें, 5.7395। कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए आपको? 2 चाहिए। 5.7, 9 से आप इधर 1 प्लस करें तो क्या रहता है 4, बाकी ये दोनों स्किप हो जाएंगे। पार्ट 4 6.7982। 6.7, ये 8 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है। सेकंड पर 9 लिखा हुआ है, लेकिन थर्ड पर क्या लिखा हुआ है 8, तो आप इसमें क्या कर देंगे +1। +1 किया तो क्या हो जाएगा 10, ये 0 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 8। ठीक है, इस तरह लिखना है आपने। आपको पता है कि हम प्लस कैसे करते हैं, वैसे ही आपने कर देना है। जब हम 9 में 1 प्लस कर रहे थे तो 10 बन रहा था, तो हमने 7 में भी 1 ऐड कर दिया। 5 देखें, 25.483 4893। 25.4, 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। 9 में से मैंने 1 यहाँ पे कैरी लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 9। 25.49। जी स्टूडेंट, ये आपने 2 डेसिमल प्लेसेस जो है कर लिए। फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट स्टेप रूल का क्या है कि आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको कितने प्लेसेस चाहिए, डेसिमल प्लेसेस। देन आपने बताना है कि आपको इतने डेसिमल प्लेसेस चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखना है कि जितने डेसिमल प्लेसेस से आगे बड़ी वैल्यू है तो पीछे वैल्यू में प्लस, छोटी वैल्यू है 5 से तो आपने उसको स्किप कर देना है, लीव कर देना है उसको। जी स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हो गया है और डे 4 भी मुकम्मल हो गया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।